कि हम खाएंगे, बंदरों को खिलाएंगे और जो बाकी बचेगा वो सब गिराएंगे, लेकिन मथुरा नहीं जाने देंगे। जो दूध दही घी मक्खन है, मानो भगवान कहना चाहते हैं जो वस्तु हमारी है, इस पे अधिकार हमारा है, उस पे कोई और अधिकार अपना स्थापित करे ये हम नहीं होने देंगे। जो आपका है वो आपका है, परंतु जो हमारा है वो हमारा। हम आपकी संपत्ति पे अपना अधिकार स्थापित नहीं करेंगे, आप हमारी संपत्ति पे अधिकार अपना स्थापित ना करें। भगवान ने ये माखन नहीं चुराया, भगवान ने माखन चुरा के समाज को ये शिक्षा दी कि अगर नाजायज तुम्हें कोई परेशान करता है, नाजायज तुम्हारी संपत्ति पे कोई कब्जा करना चाहता है, तो तुम शांत ना बैठो, तुम उसका विरोध करो। भले ही उस समय तुम अकेले हो, लेकिन संघर्ष करने के लिए जब अपना पहला कदम बढ़ाओगे, और संघर्ष के लिए व्यक्ति जब पहला कदम आगे बढ़ाता है, उस समय वो और उसका कदम अकेला होता है, लेकिन धीरे धीरे वो हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में बदल जाता है। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। आज गोपियां नाना प्रकार से उपाय करती हैं कि दूध दही घी मक्खन को बचाया जाए। बहुत ऊपर छीके पे मटकी बांधती हैं और मटकी में एक घंटी बांध देती है। घंटी क्यों? क्योंकि जब कन्हैया आएगा, मटकी छुएगा और जैसे मटकी हिलेगी ना तो घंटी बजेगी। घंटी बजते ही हम आ जाएंगे और चोर को पकड़ेंगे। लेकिन भगवान भी उनसे आगे। सबसे ऊपर मटकी देखा भगवान ने, तो सबसे जो मोटा ताजा ग्वाल बाल था, सबसे मोटा ताजा, उसको सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, सबसे ऊपर भगवान पहुंचे। एक हाथ से मटकी पकड़ा और एक हाथ से माखन निकाल के सभी अपने मित्रों को खिला रहे हैं। बंदरों का भी झुंड है, बंदरों को लुटा लुटा के खिला रहे हैं। लेकिन भगवान ने घंटी देवी से कहा है, घंटी देवी बजना नहीं, अगर बज गई तो समझ लो। अब घंटी देवी कह रही है ना बजे तो नहीं बनता है, बज गई तो नहीं बनता है, भगवान क्या करें? तो घंटी एकदम शांत है। जब तक भगवान ने ग्वाल बालों को माखन खिलाया, घंटी देवी एकदम शांत रही, चुप। और जैसे भगवान ने माखन निकाला, अपने मुंह की तरफ लेके गए, खाने का विचार किया, सो घंटी बजने लगी, टन 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 टन। जैसी घंटी बजी तो गोपी भगी, और जैसे गोपी दौड़ के आई तो जितने चोर थे नीचे वाले वो सब धीरे धीरे भागे। अब नीचे वाले ग्वाल वाल जो थे वो तो भागते नजर आए। अब कन्हैया थे सबसे ऊपर, वो मटकी में लटक गए। अब अकेले झूला झूल रहे। कन्हैया को मटकी से नीचे उतारा। ए कन्हैया, तेरे घर में माखन की कमी है क्या? 9 लाख में है तेरे घर, कुंटलों दूध दही घी मक्खन होता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है? मेरे घर आता चोरी करने। अरे गोपी, आप तो जानती नहीं हम चोरी करने थोड़ा ना आते हैं ना। हमारे वहां माखन कैसा है हम जानते हैं। ऐसे ही हम आपके वहां भी देखने आते हैं कि आपके वहां माखन कैसा है। हम तो स्वाद लेने आते हैं, चोरी करने थोड़ा ना आते हैं। अरे कन्हैया, तो स्वाद लेना है तो हमसे मांग लेना, चोरी काहे को करता है? चुपके से आना।
माखन चुराना, मटकी को फोड़ना, माखन गिराना, ये क्या है? ये तुमको शोभा देता है? हम कितना भी परिश्रम करती हैं लेकिन तेरे आगे हार जाती हैं कि नहीं? चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले और श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले और श्याम मोते सुधो न बोले। जब ही देख ले सुनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बाखर, घर की सांकर खोले। घर की सांकर खोले ओ श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। माखन माटे टटोले, माखन माटे टटोले ओ श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले ओ श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले ओ श्याम मोते सुधो न बोले। हरि बोल। दधी मेरो खाए मटकिया भोरे। 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 रस में बिस्कू भोरे, रस में बिस्कू भोरे ओ श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले ओ श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले।
श्याम मुते सूदो न बोले, चोरी करे तो डोले। श्याम मुते सूदो न बोले, चोरी करे तो डोले। ओ श्याम मुते सूदो न बोले, ओ श्याम मुते सूदो न बोले, श्याम मुते सूदो न बोले। भगवान माखन चुराते हैं, गोपियां उलाहना लेकर के तो जाती हैं, परंतु उलाहना तो एक बहाना है। वो तो कन्हैया को जब भी देखती नहीं है ना, तो एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है, तेरी गली में आया था? नहीं। तेरी गली में? नहीं। तेरी गली में? नहीं। मन नहीं लगता है कन्हैया को देखे बिना। क्योंकि वो गोपियां जो हैं, वो गोपियां नहीं, बड़े बड़े संत हैं जो गोपी बन के ब्रज में आए। कन्हैया के सिवा उन्हें कोई दिखता ही नहीं। जित देखो तित श्याम में, जहां नजर घुमाऊं वहीं मुरली वाला नजर आता। दर्द दिल में तस्वीरें हैं यार की, दर्द दिल में तस्वीरें हैं यार की, जब जरा गर्दन झुकाई तो देखी। वो मेरा आशिक, मेरा प्रेमी, वो मेरा प्राण वल्लभ, यहां तक कन्हैया भी कुछ कम नहीं है ना? गोपियां बुलाती कन्हैया को, इधर आओ। आ गए। क्या है? मक्खन खाओगे? हाँ खाएंगे तो पहले नाच के दिखाओ। मक्खन खाना है तो पहले नाच के दिखाओ। कल्पना करिए, जो ब्रह्मांड को खिलाता है, जो ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है, वो तनिक से माखन के लिए गोपियों की हर बात मानता है। अरे गोपियां नाचना नचाना की ये तो बात अलग की है, कन्हैया को नचा देती हैं। हाँ, कभी कभी घर का अपने काम भी करवा लेती कन्हैया। ए लाला जरा जा, मेरी गैया इधर से उधर बांध दे, माखन मिलेगा। एक गोपी, एक बहू आई है नई नवेली ब्याह करके। एक गोपी आई है ब्याह करके, नई नवेली दुल्हन। वो कन्हैया का नाम तो बहुत सुन रही, पर उसने कन्हैया को देखा नहीं अभी। जिधर निकल जाए ये उनकी मर्जी है, किस गली से किस गली में, किस गली से किस मोहल्ले में, किस मोहल्ले से किस घर में। अभी इधर जा रहे उधर घूम जाए। गोपियां अपनी व्यवस्था में लगी रहती हैं कि कैसे करके दही, दूध, दही, घी, मक्खन बचाएं। पर कन्हैया भी कहते हैं, हे गोपियों तुम चलोगी डाल डाल तो हम चलेंगे बात बात। अब वो गोपी जो है भगवान का दर्शन करना चाहती, भगवान को देखना चाहती कि नंद का छोरा ऐसा है, नंद का छोरा ये कार्य करता है, इतना शैतान है, इतना शैतान, सुंदर, मनमोहन, मनमोहक, दिव्य, ऐसा भाव उसके हृदय में है, तो देखना चाहता। देखिए प्रेम कई प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है कि हम आप बार बार मिलने लगे ना, तो प्रेम बढ़ता है।
ये जो आंखें हैं ना, ये क्या न कर जाए। जो कुछ होना है ना भक्ति आंखों से होती है। हम बार बार मिले तो प्रेम होता है। एक प्रेम होता है कि हम मिले ना मिले लेकिन बारे में सुन रहे हैं आपके बारे में। तो आपके बारे में जब बार बार ज्यादा हम सुनेंगे ना तो एक मन होगा कि जिनके बारे में हम इतना सुन रहे हैं ना वो कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, वो दिखते कैसे होंगे। काश अगर एक बार मुलाकात हो जाती, एक बार दीदार हो जाता, एक बार दर्शन हो जाता तो उनके लिए हमारा हृदय जो है उनकी ओर खिंचता है, उनके लिए हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता है। एक प्रेम मिलने से हम बार बार मिलने लगे, बात होने लगी, प्रेम बढ़ा, प्रेम हुआ। प्रेम भी प्रेम का मतलब ये नहीं है तो आजकल जो प्रेम है ना, आजकल का प्रेम वो वासना वाला प्रेम है। आजकल का प्रेम लोग शरीर से करते हैं। प्रेम शरीर से नहीं होता है, प्रेम आत्मा का होता है। आजकल का प्रेम जो है वो शरीर के मिलन का प्रेम समझते हैं। भैया शरीर नहीं, आत्मा मिलनी चाहिए, हृदय मिलना चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। अब वो गोपी कन्हैया का इंतजार कर रही कि हम अपने कन्हैया को देखना चाहते हैं, नंद के लाला को कैसा दिखता है। तो एक दिन कन्हैया उसकी गली से निकल पड़े, और जब कन्हैया उसकी गली से निकले तब उस दिन वो विचित्र अवस्था में कन्हैया को दर्शन करना चाहे तो भी नहीं कर पा रही है। क्यों? बोला तो लिया, नाम सुना ना, क्योंकि ग्वाल बाल कहते जा रहे हैं ए कन्हैया, ए कन्हैया। अब कन्हैया का नाम सुना सो घर के बाहर आई, एक ग्वाल को बुलाया कि इधर आओ, इधर आओ, इसमें कन्हैया कौन है? क्या वो देखो, क्या बोला, ए कन्हैया ये देखो बुला रही है। कन्हैया दौड़ के आ गए। क्या है? एटीट्यूड में रहते हैं। हाँ, ये एटीट्यूड कम नहीं है हमारे कन्हैया का। गोपी ने बुलाया, यहाँ आओ। और क्या है? सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया। तुम्हें कन्हैया हो? दिखता नहीं है, हम ही हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारे सामने खड़े हैं लेकिन हम आपको अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रही है वो गोपी कन्हैया को? कन्हैया सामने खड़े हैं फिर भी कन्हैया को वो बहुत अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि उसके हाथों में लगी है मेहंदी, केस हैं उसके खुले, सो हवा में उड़ के उसके केस उसकी आंखों पे आके उसकी नथनी में उलझ गए। तो सामने केस है आंखों के, कन्हैया दिख नहीं रहा। और ये दृश्य ब्रह्मादि देवता देख रहे हैं। बड़े बड़े संत जन आंख बंद करके ध्यान में ये दृश्य देख रहे हैं, ये लीला देख रहे हैं। वो गोपी कह रही है कन्हैया एक उलझन है हमारे, उस उलझन को सुलझा दो। क्या है? कन्हैया हम आपका दीदार करना चाहते हैं, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे केस हमारी नथनी में फंसे हुए हैं, जरा इनको छुड़ा दो। कन्हैया कह रहे हम क्या तुम्हारे नौकर हैं क्या? क्या नहीं हो तो आज बन जाओ ना। क्या भाव है गोपी का? ओ मेरे मन मोहन दिलदार छबीले
बांके काना यार दीवाना बना दिया, मेरे प्यारे दीवाना बना दिया, मेरे प्यारे दीवाना बना दिया। मेरे मनमोहन दिलदार, मेरे मनमोहन दिलदार छबीले बांके काना यार दीवाना बना दिया, मेरे प्यारे दीवाना बना दिया, मेरे काना दीवाना बना दिया। मधुर मधुर तेरी बाजे मुरलिया, मधुर मधुर तेरी बाजे मुरलिया, घायल कर गई तिरछी नजरिया, घायल कर गई तिरछी नजरिया। मधुर मधुर तेरी बाजे मुरलिया, मधुर मधुर तेरी बाजे मुरलिया, घायल कर गई तिरछी नजरिया, घायल कर गई तिरछी नजरिया। मुफिदियो है मुफिदियो है जादू डाल रंगीले ले गयो चित निगार दीवाना बना दिया, मेरे प्यारे दीवाना बना दिया, मेरे काना दीवाना बना दिया। मेरे मनमोहन दिलदार, मेरे मनमोहन दिलदार छबीले बांके काना यार दीवाना बना दिया, मेरे काना दीवाना बना दिया। जय हो कुंज गलिन में छम छम डोले, कुंज गलिन में छम छम डोले, मीठो मधुर तो तेरो बोले, मीठो मधुर तो तेरो बोले। कुंज गलिन में छम छम डोले, कुंज गलिन में छम छम डोले, मीठो मधुर तो तेरो बोले, मीठो मधुर तो तेरो बोले। ओ तेरे पायल की झनकार, तेरे पायल की झनकार सुहावन और बुधिन को हार दीवाना बना दिया, मेरे प्यारे दीवाना बना दिया, मेरे काना दीवाना बना दिया। वो मेरे मनमोहन दिलदार छबीले बांके काना यार दीवाना बना दिया, मेरे प्यारे दीवाना बना दिया, मेरे काना दीवाना बना दिया। जय हो
ऐसी बनी माधुरी मूरत, ऐसी बनी माधुरी मूरत, मन में बस गई सावर सावर सूरत, मन में बस गई सावर सावर सूरत, ऐसी बनी माधुरी मूरत, ऐसी बनी माधुरी मूरत, मन में बस गई सांवली सूरत, मन में बस गई सांवली सूरत, सब जग ये है बेकार, मेरे मन बस गए कृष्ण मुरार, दीवाना बना दिया मेरे प्यारे, दीवाना बना दिया ओ मेरे कान्हा, दीवाना बना दिया ओ मेरे मनमोहन दिलदार, मेरे मनमोहन दिलदार, सबीले बात कान्हा दीवाना बना दिया मेरे प्यारे, दीवाना बना दिया ओ मेरे कान्हा, दीवाना बना दिया ओ मेरे प्यारे, दीवाना बना दिया ओ मेरे कान्हा, दीवाना बना दिया ओ मेरे प्यारे, दीवाना बना दिया ओ मेरे कान्हा, दीवाना बना दिया ओ मेरे प्यारे, दीवाना बना